हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट जो है हम एवोल्यूशनरी प्रेशर देखेंगे। ज़्यादातर एम्फीबियन जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियां एक लिहाज से तकसीम करनी है फ्रेश वाटर और लैंड के दरमियान। ये जो डिवाइडेड लाइफ है ये इनके बॉडी सिस्टम में भी ज़ाहिर होती है, जिसके अंदर फिर अडेप्टेशंस हैं उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद को मतलब कि वैसे ढालने के लिए। पानी में जो एम्फीबियंस हैं वो पानी की बियॉन्ड प्रॉपर्टीज़ से बेनिफिट गेन करती हैं। ठीक है, वो गैसों का तबादला पानी के साथ करेंगे और ऑस्मो रेगुलेटरी मसाइल का सामना होगा उन्हें। ठीक है, जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस को होता है। लैंड पर क्या होगा कि एम्फीबियन ख़ुद को सपोर्ट करेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट, गैसों का तबादला हवा के साथ होगा। ठीक है, और वो मतलब कि पानी का लॉस फिर एयर में करेंगे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। तो इसमें हम यही मतलब एवोल्यूशनरी प्रेशर में देखेंगे। ये जो एम्फीबियन होते हैं ये पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं, तो इनकी बॉडी सिस्टम भी मतलब कि फिर वैसे ही हो जाती हैं कि जिसके ज़रिए से फिर ये ख़ुद को अडेप्ट कर सके, लैंड इन्वायरमेंट में कर सकें अडेप्ट ख़ुद को, फ्रेश वाटर में या दूसरे वाटर इन्वायरमेंट में कर सकें। अब पानी की जो बियॉन्ड खसूसियात है, जब ये पानी में रहेंगे तो उसकी वजह से फिर मतलब कि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेंगी पानी की बियॉन्ड प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा ये गैसों का तबादला फिर पानी भी करेंगे। खुश्की पर होंगी तो पानी लॉस हवा में होगा और गैसों का तबादला भी हवा के साथ होगा, और ये खुद को सपोर्ट कर सकेंगे फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन देखते हैं। वर्टेब्रेट की जो स्किन होती है ना, वो इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, इनकी स्किन अब जो है हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसा है, इनका एक्सोस्केलेटन कैसा है और इनकी लोकोमोशन कैसी है। तो वर्टेब्रेट की स्किन उसे इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है और अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, डेजिकेशन पानी की कमी से बचाती है और मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। ठीक है, जो स्किन है एम्फीबियन की वो भी गैशियस एक्सचेंज के लिए वर्क कर रही होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए वर्क कर रही होती है, अब्जॉर्प्शन के लिए कर रही होती है और वाटर को स्टोर करने के लिए कर रही होती है। जो एम्फीबियन की स्किन है उसके ऊपर स्केल नहीं होंगे, फीचर्स नहीं होंगे, हेयर नहीं होंगे। ठीक है, ताहम ये बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर होती है और इससे ना सेक्रेशन एमिट होती हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन करेंगी। ये जो ग्लैंड्स हैं ये स्किन को गीला रखेंगे, उसे खुश्क होने से बचाएंगे और इसके अलावा ये चिपकने वाली सिक्रेशन पैदा करेंगे, जिससे के ज़रिए से मेल फीमेल के ज़रिए से मेटिंग के दौरान मतलब कि जब उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होगी तब चिपक सकता है। और टॉक्सिक केमिकल जो पैदा करेंगे जो कि इन्हें जो हैं इन सिक्रेशन से टॉक्सिक केमिकल पैदा होंगे जो कि इन्हें शिकारियों से बचाएंगे। जो स्किन है बहुत से एम्फीबियन की वो स्मूथ होती है। ठीक है, अगरचे वो बहुत सी मतलब कि एपिडर्मल थिकनिंग्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, और वो जो एपिडर्मल थिकनिंग्स हैं वो वार्ड्स, क्लॉस या सब पेपरी टेक्सचर दे सकती हैं जो कि केराटिन की वजह से होती है या फिर हार्ड बोनी एरियाज़ की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर क्लॉस हो सकती हैं लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इनकी स्मूथ स्किन होगी। जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में और स्किन की डर्मिस में। ठीक है, ये ख़ास किस्म के सेल होंगे एपिडर्मिस में और स्किन की डर्मिस में ये होंगे केमोरिसेप्टर, और ये जो हैं ज़िम्मेदार हैं स्किन को कलर देने के, ये केमोरिसेप्टर कलर देने के ज़िम्मेदार हैं स्किन को, और जो कलर चेंज इनको होता है उसके भी लायबल हैं। जो क्रिप्टिक कलरेशन होती है, एपोसिमेटिक कलरेशन होती है, क्रिप्टिक, एपोसिमेटिक, और जो मिमिक्री होती है। ठीक है, मिमिक्री मतलब दूसरे जैसा बन जाना, बहरूपिया जिसे हम कहते हैं, ये सब जो है इनमें पाया जाता है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनकी जो स्किन है ना इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएगी और वो ओवरऑल स्मूथ होती है केराटिन के डिपॉजिट होने के इंस्टेड, और
कीमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो कि स्किन को कलर देने के ज़िम्मेदार हैं और फिक्री के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन में मतलब कि हेयर कुछ भी इनके ऊपर नहीं होता, सिर्फ ग्लैंड्स होंगे जिससे सिक्रेशंस पैदा होंगी, और वो जो सिक्रेशंस हैं वो इनकी मतलब मेल को फीमेल के साथ अटैच होने में हेल्प करेंगी मेटिंग के दौरान। और इसके अलावा वो जो टॉक्सिक केमिकल पैदा करेंगी वो सिक्रेशन, जो कि इन्हें शिकारियों से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट और मूवमेंट। वाटर वाइज एंड स्पोर्ट इक्वेटिक एनिमल, पानी जो है वो सपोर्ट करता है इक्वेटिक एनिमल्स को। जो फिशेस के स्केलेटन होते हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, फिशेस के स्केलेटन प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वो मुहैया करते हैं मसल्स के लिए। और बॉडी को जो है वो मतलब कि कोलैप्स होने से, मतलब कि एक लिहाज से जिस तरह चीज़ मुरझा सी जाती है, ऑफ सी हो जाती है, कोलैप्स होने से बचाएंगे। जब मूवमेंट हो रही होगी उस टाइम, और जो टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट होती हैं उनका जो स्केलेटन होगा वो मॉडिफाई होता है सपोर्ट देने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट। और इसके अलावा उसे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके पावरफुल मसल्स को, ठीक है, जो कि धकेलते हैं, प्रोपेल करते हैं टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट को लैंड के अक्रॉस। जो एम्फीबियन का स्कल होता है ना, मतलब उनकी जो खोपड़ी होती है एम्फीबियन की, वो फ्लैट है होती है, छोटी होती है साइज़ में, और उसके अंदर थोड़े से बोनी एलिमेंट होते हैं फिशेस के स्कल की निस्बत। ये चेंजेस जो हैं ये इसकी खोपड़ी को हल्का कर देंगी, ठीक है, उसे लाइट कर देंगी। और ये जो है और इसे सपोर्ट करेंगी पानी में से। जो चेंजेस हैं उसके जबड़ों के स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसके जास में और मस्कुलेचर में, वो टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट को इजाज़त देगा कि वो तोड़ सके अपने प्रे को मुंह में पकड़ के। मतलब इनके जो जबड़े हैं उनमें ऐसी चेंजेस होती हैं ना जिसके ज़रिए से वो शिकार को मुंह में लेके तोड़ सकेंगे, ठीक है। तो जो वर्टेब्रल कॉलम होती है एम्फीबियन की, वो इस तरह से मॉडिफाई होती है कि वो सपोर्ट दे सके और फ्लेक्सिबिलिटी दे सके, ठीक है। वो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लायबल होती है। और इसके अलावा वो सस्पेंशन ब्रिज के तौर पर काम करेगी, ठीक है, बॉडी के वेट को सपोर्ट करके इंटीरियर और पोस्टीरियर एपेंडेजेस के दरमियान। जो सपोर्टिव प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम ज़ाइगोपोफाइसिस कहते हैं हर वर्टेब्रा पे, वो ठीक है, ज़ाइगोपोफाइसिस हर वर्टेब्रा पर होंगे, और वो क्या करेंगे, वो इसे ट्विस्टिंग से बचाएंगे, ठीक है। और फिशेस के बरक्स जो एम्फीबियन होती हैं ना, फिशेस के बरक्स एम्फीबियन की नेक होती है, मतलब एम्फीबियन की गर्दन होगी। और जो फर्स्ट वर्टेब्रा है वो सर्विकल वर्टेब्रा होती है, जो कि मूव करती है स्कल की बोन के अगेंस्ट, ठीक है, सर्विकल जो कि स्कल की बोन के अगेंस्ट मूव करेगी, और हेड को इजाज़त देगी कि वो मतलब नोड कर सके। नोड वैसे इशारा करने को कहते हैं, सर हिलाने को कहते हैं, कि वो हिल सके वर्टिकली। जो आखिरी ट्रंक की वर्टेब्रा होगी वो सैक्रल वर्टेब्रा होती है, ठीक है, आखिरी ट्रंक वाली सैक्रल वर्टेब्रा होगी। ये जो वर्टेब्रा सैक्रल वर्टेब्रा है ये पेल्विक गिर्डल को वर्टेब्रल कॉलम के साथ जोड़ेगी और सपोर्ट बढ़ाएगी, ठीक है। और जो वेंट्रल प्लेट होती है बोन की, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, वो एंटीरियर वेंट्रल ट्रंक रीजन में होगी और सपोर्ट करेगी फोर लिम्स को, ठीक है। जो वेंट्रल प्लेट है बोन की, जिसे स्टर्नम कह रही हैं, वो फोर लिम्स को सपोर्ट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी इंटरनल ऑर्गन को। और ये रिड्यूस्ड होती है एनुरा में, ठीक है। ये जो स्टर्नम जो कि मौजूद है एंटीरियर वेंट्रल ट्रंक रीजन में और सपोर्ट कर रही है फोर लिम्ब को और प्रोटेक्ट कर रही है इंटरनल ऑर्गन को, ये एनुरा यानी कि
मेंढकों के अंदर, टोड के अंदर रिड्यूस होगी या एब्सेंट होगी। जो बोन का ओरिजिन है, जो बोन वर्टेब्रेट की बोन्स का जो ओरिजिन होगा, ठीक है, वर्टेब्रेट की बोन भाई कहाँ से आई है उसका ना अभी तक पता ही नहीं है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ जो है स्ट्रक्चर में बोन्स के एम्फीबियन की अपेंडेजेस के, ठीक है, और बोन्स के फिन के, ठीक है। एम्फीबियन की अपेंडेजेस और फिन्स की जो बोन्स हैं उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं एंशिएंट सार्कोटेरिगियन फिशेस की, वो जाहिर करती हैं पॉसिबल होमोलॉजीज़ को, ठीक है। कौन सी? सार्कोटेरिगियन फिशेस के फिन्स और जो बोन्स हैं हमारे पास एम्फीबियन की अपेंडेजेस की, वो इनका आपस में रिलेशन जाहिर करती हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं इनके शोल्डर के ऊपर, हिप के ऊपर, एल्बो पे, नी पे, रिस्ट पे और एंकल पे, वो इन्हें मूवमेंट की इजीली मूव करने के काबिल बनाते हैं। और इनका मतलब कि सही कांटेक्ट होगा सबस्ट्रेट के साथ इनके ज़रिए से। जो पेल्विक गिर्डल है एम्फीबियन का, उसके अंदर 3 हड्डियाँ आ जाती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबस, ठीक है। पेल्विक गिर्डल में 3, इलियम, इशियम, प्यूबस, जो कि फिर्मली जोड़ेंगी पेल्विक की अपेंडेजेस को वर्टेब्रल कॉलम के साथ। जे बोन्स जो कि सारे टेट्रापोड में होती हैं, ठीक है, लेकिन फिशेस में नहीं होती, ये स्पोर्ट के लिए अहम है, ठीक है। ये इलियम, इशियम, प्यूबस ये सारे टेट्रापोड में है लेकिन फिशेस में नहीं है। जो टेट्रापोड है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं अपेंडेजेस के ऊपर बॉडी वाल की निस्बत। बॉडी वाल के से ज़्यादा ये अपेंडेजेस पे लोकोमोशन यानी मूव करने के लिए इन्हिसार करती हैं। जो बॉडी वाल मस्कुलेचर है वो रिड्यूस होता है और अपेंडिकुलर मस्कुलेचर जो है वो प्रीडोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। बॉडी वाल मस्कुलेचर मतलब उसकी रिडक्शन है, जो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है मूवमेंट में वो पेंडिकुलर मस्कुलेचर है। और फॉर एग्जांपल व्हाट यू ईट इन अ फिश डिनर एज कंपोज टू प्लेट ऑफ फ्रॉग लेग्स, मतलब कि आप जब खा भी रहे होते हैं ना तो मतलब कि आप फ्रॉग की लेग्स खाते हैं, ठीक है। उसे आप मतलब हम नहीं, जो लोग खाते हैं, ठीक है। तो फिश डिनर में आप क्या करेंगे कि उसका मसल्स वाला पोर्शन खाएंगे, लेकिन जो फ्रॉग का केस होगा ना उसमें आप उसकी लेग्स को प्रेफर करते हैं, तो ये आप इससे भी ले सकते हैं ये चीज़। और जो सैलमेंडर होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म लोकोमोशन की जाहिर करते हैं, क्योंकि हमने अभी कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ के हैं कि इनके अनस्पेशलाइज्ड पेयर ऑफ लेग है, ठीक है, जो कि रेमनेस्ट होगा अंडुलेटरी वेव्स का, जो कि इनकी बॉडी के अलॉन्ग मूव करेंगी। जो ट्रिस्टियल सैलमेंडर होते हैं वो मूव करती हैं लिम्ब और बॉडी मूवमेंट की पैटर्न से, जिसमें अल्टरनेट मूवमेंट अपेंडेजेस की होंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी के ज़रिए से कर्व में, और वो एडवांस करेंगी, आगे बढ़ाएंगी लिम्ब की स्ट्राइड को। जो सिक केकिलियन होते हैं ना उनकी अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट होती है, ठीक है। अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट क्या होती है? जिसमें एडजेसेंट बॉडी पार्ट पुश या पुल करेंगे फॉरवर्ड सेम टाइम में, ठीक है, मतलब सेम टाइम में उसके बॉडी पार्ट पुश या पुल करेंगे फॉरवर्ड आगे वाले डायरेक्शन में। जो लॉन्ग हाइंड लिम्स होते हैं और जो पेल्विक गिर्डल होता है एनुरान का, ठीक है, लॉन्ग हाइंड लिम्स और पेल्विक गिर्डल, वो किस लिए मॉडिफाई है? जंपिंग के लिए। और जो डॉर्सल बोन होती है पेल्वस की, ठीक है, जिसे हम इलियम कहते हैं, वो एक्सटेंड करेगी एंटीरियरली और वो अटैच हो जाएगी वर्टेब्रल कॉलम के साथ। और जो यूरोस्टाइल होता है जो कि रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो पोस्टीरियरली एक्सटेंड करेगा और पेल्वस के साथ जुड़ जाएगा। ये जो स्केलेटन की मॉडिफिकेशन है ये सख्त कर देती हैं पिछले हाफ को, एनुरान को, जो पिछला हिस्सा होता है एनुरान का, ये उसे सख्त कर देंगी। जो लॉन्ग हाइंड लिम्स होती हैं और जो पावरफुल मसल्स होती हैं वो एक एफिशिएंट लीवर सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। लॉन्ग हाइंड लिम्स और ये जो पावरफुल मसल हैं वो एक एफिशिएंट लीवर सिस्टम बनाएंगी जंपिंग के लिए। जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और जो मसल होते हैं जो कि पेक्टोरल ग्रिडल से जुड़े होते हैं, वो पेक्टोरल ग्रिडल को मतलब कि स्कल के साथ जोड़ रहे होते हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ, वो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करेंगे, ठीक है। पेक्टोरल वाले शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करेंगे जब मतलब कि वो लैंडिंग मतलब चल रहे होंगे, जब उन्होंने मतलब कि सहारा लिया हुआ होगा अपनी फोर लिम्ब से। तो ये सारा हमने इसमें देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।